हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरे बुक से सेलेक्ट करके मैंने बनाया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना कहीं पर स्किप किए हो। ओके स्टूडेंट, और आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 700 लाइक। 700 लाइक इस वीडियो पर आ जाने चाहिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रश्नों को पहले लिखना पड़ता है, फिर जो है इसका पीडीएफ बना के आप वीडियो बनाकर जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए जो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो स्टूडेंट, इसको आपको निकालना कैसा है, ये देखिए क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। तेल की बूंद है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बूंद है, तो ये किसी वैद्युत क्षेत्र में संतुलित किया जा रहा है। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र अगर ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, ई, और ई इजकल टू क्या होता है, एफ इजकल टू क्या होता है, क्यू ई। तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर। अब देखिए, ये जो तेल की बूंद है इसका भार होगा कुछ ना कुछ, तो इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, तो अब संतुलित अवस्था के लिए यानी कि लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, तो F इक्वल टू mg जब हो जाएगा तो F की वैल्यू रखिए, F की जगह कितना रखेंगे आप, q e और mg। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अब देखिए आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है, आवेश आपको क्यू दे दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान आपसे पूछा है। तो ठीक है, तो क्यू ई इजकल टू एम जी, ये आपका फार्मूला इसी में रखिए और आसानी से कैलकुलेट कीजिए। और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 2.04 गुणे 10 की घात 10 वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का खोखला गोला बिंदु वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो कोई अगर आवेशित खोखला गोला है, ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न नहीं करता। तो सबसे पहली बात है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई खोखला गोला है, ये एक तरीके से चार्ज है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, तो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अंदर तो कोई आवेश नहीं है, तो ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ नहीं उत्पन्न करेगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा। यानी करेक्ट आंसर जो है हमारा आंसर नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं कला में संबंध होगा। तो लगाए गए विभवांतर और कला में क्या संबंध होगा स्टूडेंट? तो अनुनाद की स्थिति में, जब यहाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ से पूछा आपको अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद की स्थिति में बी, ठीक है, जो कला में संबंध होता है, ठीक है, विभवांतर और कला में जो संबंध होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटान का गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। तो फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, वो आप सबको पता है, गतिक द्रव्यमान m इक्वल टू h न्यू अपान लेमडा, h न्यू अपान लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मूल ऊर्जा स्तर में जो कोणीय संवेग होता है वो h अपान 2 पाई होता है। कितना होता है? h अपान 2 पाई होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर संपर्क में रखे गए हैं, तो इनकी संयुक्त शक्तियाँ कितनी हो जाएगी? तो संयुक्त शक्तियाँ, इनको सीधे सीधे जोड़ लो, कितनी हो जाएगी? P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 2 डायोप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट आप लोगों से कहना था कि कल जो हमने आपका, कल नहीं परसों के वीडियो में हमने आपके सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले का पीडीएफ बनाया था। ठीक है, सभी फार्मूले का जो पीडीएफ, जो हमने पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को शेयर किया था, वो किसी बच्चे ने जो है आप डाउनलोड करके फिजिक्स हिंदी एक चैनल है उस पर अपलोड कर दिया। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, और कोई भी चैनल वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग का ही
किसी का अगर किसी ने भी चैनल बना रखा है तो आप लोग अगर अपने चैनल पर कुछ भी अपलोड करते हैं तो आप लोग खुद उस मेहनत करके दूसरे को कंटेंट मत डालिए, ठीक है। दूसरे का कंटेंट डालेंगे तो फिर आप के ऊपर जो है कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है और चैनल जो है आपका डिमोनेटाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, क्योंकि पीडीएफ को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है और दूसरा कोई जब उसको चुराता है तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए गुस्सा भी आती है, और एक तरीके से अगर वो उस टाइम पे मिल जाए तो समझ लीजिए उसका गर्दन मुर्गी की तरह मड़ोड़ दी जाए, ठीक है। तो खैर चलिए, आप लोग ऐसा मत किया करिए। जो भी है आप लोग सर्च कीजिएगा फिजिक्स हिंदी, उसने वीडियो डाला है भौतिक विज्ञान के फार्मूले, ठीक है। तो आप 2 मिनट 51 सेकंड पर उसको चेक करिएगा, वही पीडीएफ है जो मैंने बनाया था, ठीक है। आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दिया था वही पीडीएफ वहाँ उसने डाल रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो क्या परिवर्तन होगा इसमें? V जो है आपका नियत रहेगा, दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगा। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी यहाँ पे 0 हो गई है तो विभव जो है वो R पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि 8.8 मीटर पर सेकंड त्वरित किया जाता है, तो उसका वेग होगा, एक सेकंड, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। तो उसका वेग होगा, किया जाता है तो उसका वेग होगा, ठीक है। इसीलिए हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि क्या लिखा हुआ है। तो उसका वेग होगा, तो उसका वेग कितना होगा स्टूडेंट? तो अगर हम 500 वोल्ट के विभवांतर से उसको त्वरित करते हैं तो उसका जो वेग आएगा वो आएगा आपका 1.33 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारतीय प्रतिघात में धारा विभवांतर के, अब धारतीय प्रतिघात में धारा और बी का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे आपका सी लगा हो और परपथ हो, ऐसे यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आपका कोई सोर्स लगा हो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। इसको जो हमने एक प्रत्यावर्ती सोर्स से ऐसे जोड़ दिया है, यानी V=V0 sin ωt, और ये C है। तो यहाँ विभवांतर, ठीक है, और धारा के बीच में क्या संबंध होता है धारतीय प्रतिघात में? तो जो हमारा धारा होता है वो विभवांतर से अग्रगामी होता है, यानी कि आगे चलता है, ठीक है। आपको याद होगा प्रत्यावर्ती धारा में ये सारी चीज़ें हमने एक एक सर्किट का अलग अलग एकदम बिल्कुल डिटेल में आपको जो है बताया था कि कब धारा आगे होता है, कब विभवांतर आगे होता है, कब दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो कांच का जो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा स्टूडेंट वो आपका आएगा 1/3। कितना आएगा? 1/3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटान का गतिक द्रव्यमान का सूत्र है, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा रिपीट हो गया है, अभी आपने ऊपर भी देखा है कि इसका जो है, एक सेकंड यहाँ पे, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक जो आएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/3 गुणे 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 5/4। आंसर नंबर आपका थर्ड जो है वो सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटान का गतिक द्रव्यमान का सूत्र है, तो फोटान का गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे H, ऑप्शन आपके बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। वहाँ पे h/λ था, ठीक है। यहाँ पे h/v/c², ये आपका फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी समय t पर एक कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया हुआ है 5t² 100t प्लस 300 वेबर है, तो t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान निकालना है। E क्या होता? -dϕ/dt। समय आपको यहाँ दे रखा है और इसको t के रिस्पेक्ट में जो है उठा के डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको t के रिस्पेक्ट में क्या करो? डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद
जो आएगा टी बराबर उतने पे आप वैल्यू रख लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 40 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछ रहा कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो आपका बीटा। ठीक है, बीटा किरण आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 100 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है। यानी 100 वोल्ट के, ठीक है, 100 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए हमको कितना प्रतिरोध इसको श्रेणी क्रम में लगाना होगा, उसी का मान पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, आंसर नंबर 1, 9975 ओम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अरे यार ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। चलो ये होमवर्क में, ठीक है, इसका क्वेश्चन जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर जो है बहुत जल्द आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। और हाँ, कल से आपको वीडियो में हर एक 5 मिनट के बाद एक क्वेश्चन जो है डेली वीडियो में पूछा जाएगा। अगर आप लगातार 3 दिन क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं तो आपको फ्री में टॉप 100 बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, टॉप 100 बैच में आपको फ्री में जोड़ दिया जाएगा। अगर डेली आप हमारे वीडियो में जो हम हर एक 5 मिनट में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब अगर लगातार 3 वीडियो में आपने सही जवाब दे दिया तो आपको टॉप 100 बैच में जोड़ दिया जाएगा। और क्वेश्चन जो है ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन हम आपसे ऐसा पूछ लेंगे जो पूरे बुक से हो या जो हमने ना पढ़ाया हो। क्वेश्चन मैं उसी टॉपिक से पूछूंगा जो मैं वीडियो में 5 मिनट में पढ़ाऊंगा। उसी 5 मिनट से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। और उस क्वेश्चन का अगर आप लगातार 3 दिन तक सही जवाब देते हैं तो आपको फ्री में जोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला होता है। तो आकाश का रंग भाई क्यों नीला होता है? सिंपली है, सब किसी को पता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। कक्षा 10 में काफ़ी प्रकीर्णन और किरण सब पढ़ाया गया था। ठीक है, अर्धचालक में वैद्युतों का चालन होता है। अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन कोटर, इलेक्ट्रॉन एवं कोटर दोनों के कारण किसके कारण होता है? तो भाई अर्धचालकों में जो वैद्युत का चालन होता है उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कण के लंबवत प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो जब भाई लंबवत प्रवेश करता है तो बार बार बताया गया पथ जो है आपका वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अगर यह किसी एंगल पर प्रवेश कर जाए तो ऐसा हेलिक्स बन जाएगा। ठीक है, एंगल पर प्रवेश करेगा तो इस तरीके से पथ हो जाएगा। और अगर लंबवत करेगा तो सीधे सीधे वृत्ताकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 10 वोल्ट की सप्लाई से 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी, तो बल्ब में कितनी शक्ति जो है व्यय होगी? तो वो आपका आंसर है 25 वाट। ये भाई कक्षा 10 का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन डायरेक्टली बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट पर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा। ठीक है, तो भाई वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है परस्पर लंबवत होते हैं, या C= फार्मूला हमने आपको बताया था कितना होता है। ठीक है, तो उसी से इसको आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट कितना आएगा? आंसर नंबर आपका होगा सेकंड, यहाँ पे राइट, 1.67 × 10⁻⁸ टेस्ला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ गेट से संबंधित क्वेश्चन है, तो हालांकि जो है आपका पूरा लॉजिक गेट ही आपके जो है सिलेबस से हटा दिया गया, तो इस क्वेश्चन को जो है क्रॉस करिए, आगे बढ़िए। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है। तो हाइड्रोजन नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है स्टूडेंट, वो आपकी होती है, कितनी होती है? कोई कमेंट में बताएगा? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी होती है, छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़िए, नहीं आ रहा तो हम बाद में अभी लास्ट में बता देंगे, लेकिन अभी आप कमेंट करके बताइए कितना होगा, या अभी बता दें? चलिए अभी बता देते हैं भाई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति का पुष्टिकरण होता है। तो पुष्टिकरण किसके द्वारा होता है? इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्रुवण, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। तो भाई ध्रुवण के द्वारा जो है
होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर ई यानी कि वेक्टर ई तथा वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, तो कितना है बल आघूर्ण? ठीक है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप आगे पीछे करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई है। अनुनाद की स्थिति में अगला क्वेश्चन है, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है, तो अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति 1/2π√1/LC होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो वहाँ नति कोण का मान होगा 45 अंश। भाई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक अगर आपके बराबर हैं तो नति कोण का मान 45 अंश होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। एक दूरदर्शी के अवदृश्यक लेंस का व्यास 0.1 मीटर है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होगी। तो दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होगी स्टूडेंट वो आपकी आ जाएगी 7.32 × 10⁻⁻6 रेडियन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रयोग में निरोधी विभव Vs तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो V अक्ष से थीटा कोण बनाती है। यदि पृष्ठ का कार्यफलन फाई हो तो tan फाई का मान होगा, तो tan फाई का मान होगा जो स्टूडेंट यहाँ पे आपका वो कितना आ जाएगा बताइए, H/E कितना होगा, H/E tan फाई = H/E। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि के अवक्षय प्रति में होते हैं, तो पीएन संधि के भाई अवक्षय प्रति में ना तो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो कोटर होते हैं। इस तरीके से आपका मान लेते हैं कोई इधर पी है इधर एन है, तो ये होता है अवक्षय परत। ठीक है, ये हमारा अवक्षय परत। अब भाई कोटर तो इसमें होते हैं, कोटर इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अवक्षय परत पे कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इज राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 40 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा स्टूडेंट, तो कितना प्राप्त हो रहा, मेंस के द्वारा नापा गया है। ठीक है, तो जब मेंस के द्वारा जो नापा जाता है वही उसका वर्ग माध्य मूल मान होता है 200 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, तो अगर कुचालक माध्यम है तो उसका परावैद्युतांक कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंस का नियम किसके यहाँ पे लेंस नहीं होना चाहिए, लेंज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होगा लेंज। ठीक, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप होता है, तो लेंज का जो नियम है ये आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी। ठीक है, अगर उसका आप संवेग 2 गुना करेंगे तो तरंगदैर्घ्य आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा पी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अभी भी आपको बताया गया था कितना होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। चलिए आगे देखते हैं। डॉट खाली स्थान दिया कि क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता, तो इसमें से कौन सा अल्फा किरण बीटा किरण या कौन सा ऐसा क्षय होता है या कौन सी किरणें निकलती हैं तो उस तत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो गामा किरणों के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है वो होता है वोल्ट गुणे मीटर। कितना होता है, वोल्ट गुणे मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए तथा इसमें प्रवाहित धारा आई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण होगा, तो लूप में लगने वाला बल आघूर्ण जो है वो 0 होगा। कितना होगा,
शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत का शिखर वोल्टेज है, तो 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो शिखर वोल्टेज है वो आपका कितना है स्टूडेंट? तो भाई शिखर वोल्टेज मतलब मैक्सिमम मान, ठीक है, मैक्सिमम मान लगभग जो है 310 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका सर्किट बना हुआ है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे लॉजिक गेट का मान दिया है, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो डायोड दिखा, डायोड से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आप बताइए भाई कितना होगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इसको और इसको, ठीक है, 2/4 करिए, 2/4 बराबर 4/8, एक ही चीज़, यानी कि दोनों को सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, यानी कि ये व्हिटस्टोन सेतु के नियम का पालन कर रहा है। जब व्हिटस्टोन सेतु के नियम का पालन कर रहा है तो ये बीच में ये जो है आपका 5 ओम, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 5 ओम हटा दो, तो 4 कितना हो गया, 8×4 12, ठीक है, और इधर कितने हो गए 6, तो 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/r। अब इसी को हमें क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, हाँ एलसीएम ले लो, यहाँ 2 1 3, 3/12 पलट दिए 4 ओम, कितना आएगा 4 ओम आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पर कितना आया स्टूडेंट, 4 ओम आया, तो यानी 39 में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, है कहीं पे 4 ओम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x प्रदर्शित करता है, ये कोई नाभिकीय अभिक्रिया दी गई है, इसमें x जो है आपका क्या दर्शा रहा है, देखिए भाई यहाँ से देखिए 6C11, ठीक है, गिव्स आउट 5, यानी कि इसका प्रमाण क्रमांक एक, तो खैर बीटा है, यहाँ कवर हो गया, प्लस x, ऐसा कौन सी किरण है कि जिसके निकलने से ना तो उसके प्रमाण क्रमांक में फर्क पड़ता है और ना ही जो है प्रमाण भार में फर्क पड़ता है, तो बताइए ऐसी कौन सी किरण है जिसके निकलने पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो है आपका न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवण कोण CP, ठीक है, ध्रुवण कोण को IP से लिखते हैं, हालांकि यहाँ P लिखा था क्रांतिक कोण C में संबंध है, तो ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में जो संबंध होता है स्टूडेंट वो होता है tan P = cosec C, tan P = cosec C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं उत्सर्जित करते, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है भाई आपके इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित करते हैं, गामा किरणें भी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, और अल्फा तो उत्सर्जित करते हैं जिसको हम लोग हीलियम नाभिक कहते हैं, तो कौन नहीं उत्सर्जित करते हैं, वो है आपका प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती, तो जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है वो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर होती है, संवेग पर निर्भर होती है, किस पर निर्भर नहीं होती, तो आवेश पर निर्भर नहीं होती, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की जो पुष्टि होती है वो ध्रुवण के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, ध्रुवण के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युतशीलता F∉0 का मान होता है मात्र, तो भैया आप सिंपली निकाल लो, F = क्या फार्मूला जानते हो, 1/4 पाई F∉0 Q1 Q2/r²। अगर आपको F∉0 का मान चाहिए तो F∉0 को इधर ले आओ, सबको इधर रख दो, तो क्या हो जाएगा, F∉0 का मान हो जाएगा कूलाम × कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे F का मान न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = होता है F/Q, और F का मात्रक होता है आपका न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम आपका मात्रक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज आए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है स्टूडेंट वो वोल्ट पर मीटर होता है, इसके पहले की भी क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग में क्या संबंध है, वैद्युत धारा घनत्व J, तो धारा घनत्व J बराबर जो होता है फार्मूला I/A, ठीक है, I/A, और I बराबर कितना होता है NEA/VD, ठीक है, NEA/VD, तो यहाँ I की वैल्यू रखो, A से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, NEVD, तो J बराबर होता है NEVD।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट की पावर -1/2 का मान, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, c, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन हालांकि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक स्टूडेंट वेबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों का सेशन कंप्लीट होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि सर वीडियो कैसी आपको, ठीक है, कैसी है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन सा हो, या आप कौन सी वीडियो की डिमांड करते हैं, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसी आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।